प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं 2 मई को टीएमसी बंगाल में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ जीती और 5 मई को ममता बनर्जी फिर से वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेने जा रही है। पर चुनाव के बाद बीजेपी का ऐसा दावा है कि उसके कई वर्करों को मारा गया और सबसे गंभीर जो उनका दावा ये है कि उनकी एक महिला वर्कर के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसे मार दिया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ममता बनर्जी ने जब अपने चुनाव को प्रोजेक्ट किया था, चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने अपने आप को बंगाल की बेटी के तौर पे प्रोजेक्ट किया था। आज जो वहाँ पे मारी जा रही हैं या मारे जा रहे हैं वो लोग भी बंगाल के बेटे और बंगाल की बेटियाँ ही हैं। आप एक बड़े नेता है तो डजेंट मीन सिर्फ आप ही बंगाल की बेटी है। हर एक महिला बंगाल की बेटी है, हर एक बेटा बंगाल का है। तो ये हमें सोचना चाहिए। अब सवाल ये उठते हैं, बंगाल वॉयलेंस में कोई बुद्धिजीवी नहीं बोल रहा है। अगर यही चीज़ किसी और राज्य में हुई होती या शायद से सेंट्रल गवर्नमेंट के राज्य में या बीजेपी के राज्य में स्पेशली हुई होती तो सारी विरोधिया पार्टी उसे घेर लेती। बहुत सारे बुद्धिजीवी आ जाते, कहते ये तो डेमोक्रेसी की हत्या है। बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज़ में चले जाते, यूएनओ चले जाते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते और 2-3 जगह चले जाते, बीबीसी इंटरनेशनल और 2-4 और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स और जो ये थनबर्ग और ये सब जो है मियाँ खलीफा, ये सब भी ट्वीट करने लगती कि भाई इंडिया में तो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। पर इस पर कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? हाँ, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कंगना रनौत के हर ट्वीट से मैं सहमत, पर उसने जो आज वीडियो डाला, जो भी ट्विटर पे वीडियो डाला, उसमें कहीं से कहीं तक कुछ गलत नहीं था। उसने इसी मुद्दे को उठाया कि बंगाल वॉयलेंस पे सब लोग शांत क्यों हैं, सारे लिबरल्स के मुंह पे पट्टी क्यों बंद गई है, इसका जवाब ही तो मांग रही थी। तो इस पे आपने उसका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया, जो कि गलत है। निष्पक्षता दिखानी चाहिए आपको। किसी का खून सस्ता है, किसी का खून महंगा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे केसेस मुझे याद हैं, जब किसी कुछ हुआ था, लोगों ने उसको फेक लिंचिंग डिज़ाइन किया, उसको एक फेक लिंचिंग का प्रोपेगेंडा बनाया और उस पर डेमोक्रेसी की हत्या के आरोप जैसे लगाए उस सरकार पर। मैं मानता हूँ ऐसा बहुत जगह हुआ है, परंतु इंसान को निष्पक्ष रहना चाहिए। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी का भी राज्य हो, अगर किसी की हत्या हो रही है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे आसाम हो। ये सब भारत देश के हिस्से हैं और ये सब भारत संविधान के हिसाब से चलेंगे, किसी इंसान या किसी सरकार के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये याद रख लें। और जो इंटरनेशनल एजेंसियां हम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो एक चीज़ याद रखें, आज जो यूएस और यूके की इंटरनेशनल बड़ी बड़ी एजेंसियां हमें सिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो याद रखें हाइड्रोक्सीक्लोरीन और इन सब के लिए हमारे पास ही आना पड़ा था इन्हें, हम ही इन्हें वो सब दिया था और आज ही हमें सिखा रही है। फर्स्ट वेव में अमेरिका को कितना बड़ा झटका लगा था और आज ही इंडिया को सिखा रही है। इंडिया के पास ये नहीं है, इंडिया के पास, भैया इंडिया कल का देश नहीं, इंडिया बहुत पुराना देश और इंडिया में बहुत सारी नॉलेज है और बहुत सारी कैपेसिटी भी है। तो आप इंडिया को मत सिखाइए। इंडिया अपने आप को संभाल लेगा और कोविड से भी निकलेगा, अपने जीडीपी को भी सुधारेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारेगा और हर एक चीज़ को सुधारेगा और इंडिया सुपर पावर बन के रहेगा। जय हिंद, जय भारत।